इन प्रिंसिपल यह बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश में चुनाव चलते ही रहता है और इसका नुकसान भी होता है व्यापारिक दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से। कितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा उस तकनीकी पेचीदगियों के बारे में हम नहीं कुछ बोल रहे हैं, लेकिन है इन प्रिंसिपल यह बात ठीक होना चाहिए। 2024 के चुनाव के लिए तो कुछ भी इनका करना उसका कोई अर्थ नहीं। इन लोगों के पास कोई वैकल्पिक एजेंडा नहीं। एक लीडर पे भरोसा सब लोगों का हो, इसकी स्थिति कहीं से नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में सीधे कुछ तय कर लेंगे, इस बात पर जनता का थोड़ी भरोसा हो। जनता का भरोसा ये लोग हासिल नहीं कर पाए। जब तक जनता का भरोसा नहीं हासिल करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। 24 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या इन लोगों को ही मालूम है। जब से आरजेडी के सामने इन्होंने घुटना टेक दिया है तब से इनकी पार्टी तो लगभग समाप्त हो चुकी है। मन में कुछ रख लें लेकिन होना कुछ नहीं है, अंदर अंदर सबको मालूम। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देश भर में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है, लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद विपक्षी पार्टियों के अंदर भी खलबली मची हुई है। दरअसल आप ये बात जानते होंगे कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग विधानसभा चुनाव अलग अलग समय पर कराए जाते हैं। लोकसभा चुनाव भी अलग समय पर होता है, लेकिन इन तमाम चुनावों को एक साथ करने की कोशिश अब केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है और इसको लेकर पहल भी शुरू कर दी गई है, क्योंकि जो खबर है उसके अनुसार केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया है जो कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर की गई है और इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। और ऐसे में जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां इसको लेकर सवाल खड़े कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए की सहयोगी दल अब केंद्र सरकार के इस फैसले को अपना समर्थन दे रही हैं। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपना समर्थन दिया है। इसके अलावा जो मुंबई में INDIA गठबंधन की बैठक चल रही है, 24 में बीजेपी को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंकने की कोशिश चल रही है, उसको लेकर भी उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं वो पहले आप सुनिए। देखिए, अब सत्र में क्या होना है मुझको नहीं मालूम, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन की बात अगर होती है तो इन प्रिंसिपल यह बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं देश में चुनाव चलते ही रहता है और इसका नुकसान भी होता है, काम बाधित होता है, खर्च ज्यादा लग जाता है। तो एक तरह से अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो पैसे की बर्बादी बचेगी और लोगों का समय बचेगा, प्रशासन के लोग इन्वॉल्व होते हैं उनका समय बचेगा, तो देश के डेवलपमेंट पर असर पड़ेगा। इसलिए इन प्रिंसिपल यह बात ठीक है। व्यापारिक दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से कितना हो पाएगा नहीं हो पाएगा उस तकनीकी पेचीदगियों के बारे में हम नहीं कुछ बोल रहे हैं, लेकिन है इन प्रिंसिपल यह बात ठीक होना चाहिए। अधिकार है किसी भी व्यक्ति को कुछ बोले, लेकिन गठबंधन के लोग जो कुछ भी कर रहे हैं 2024 के चुनाव के लिए तो कुछ भी इनका करना उसका कोई अर्थ नहीं। इन लोगों के पास कोई वैकल्पिक एजेंडा नहीं। कोई नेतृत्व एक लीडर पे भरोसा सब लोगों का हो, इसकी स्थिति कहीं से नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में सीधे कुछ तय कर लेंगे, इस बात पर जनता का थोड़ी भरोसा हो। जनता का भरोसा ये लोग हासिल नहीं कर पाए। जब तक जनता का भरोसा नहीं हासिल करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। 24 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या इन लोगों को ही मालूम है, लेकिन कुछ करना है तो कर रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर के भी चर्चा है कि इन्हें भी कुछ बड़ा पद मिलेगा या फिर नीतीश कुमार को लेकर के उम्मीदवारी की भी काफी संभावना है। महागठबंधन के लोग जता रहे हैं, हालांकि कैमरे पर कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार जी के बारे में तो सब लोगों को मालूम है।
कि अब नीतीश जी का मार्केट वैल्यू जीरो है, क्योंकि खासकर उनकी राजनीति तो बिहार में ही रही है ना, उनकी पार्टी तो बिहार में रही है, और बिहार में अब पार्टी जब से आरजेडी के सामने इन्होंने घुटना टेक दिया है, तब से इनकी पार्टी तो लगभग समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में मन में कुछ रख लें लेकिन होना कुछ नहीं है, अंदर अंदर सबको मालूम। तो अभी आपने सुना रालोजत के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को जिस तरीके से केंद्र सरकार के तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर समिति का गठन किया गया है, और इसके अलावा जो 2024 में विपक्षी पार्टियों की तैयारी है, मुंबई में जो उनकी बैठक चल रही है उस पर उपेंद्र कुशवाहा का ये बयान था। एक तरफ उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को अपना समर्थन दिया, तो वहीं दूसरी तरफ INDIA गठबंधन को लेकर साफ तौर पर कह दिया है कि वो कुछ भी कर ले लेकिन PM मोदी के सामने नहीं टिकने वाले हैं। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।